नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट 5 ETFs 2025 के लिए। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश न करके ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ऐसे 5 ETF मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं जिनमें हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ETF के लिए लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हम म्यूचुअल फंड में निवेश न करके अब ETF में थोड़ा सा निवेश करना चाहते हैं। यहाँ हमने देखा है कि रिटर्न्स हमें ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। तो अगर कुछ लोग हैं ऐसे जो निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा कि ETF आखिर होता क्या है और हम अगर इसमें निवेश करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक डिटेल हमें देख लेनी चाहिए। ETF की एक्सपेंस रेशियो, PE रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए जब हम निवेश कर रहे हैं। रिस्क लेने की क्षमता हमें पता होनी चाहिए और लो लिक्विडिटी वाले फंड से हमें बचना चाहिए। जिसमें लिक्विडिटी की हमें लगता है कि समस्या आ सकती है तो ऐसे फंड में बिल्कुल हमें निवेश नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ETF की। देखिए, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। जिस तरह से हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग ETF में भी निवेश करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेनली ये है कि म्यूचुअल फंड में जो NAV है हमें डे एंड के बाद मिलती है और ETF में हम लाइव NAV में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो मार्केट का टाइम होता है उस दौरान ही हम ETF को खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप देखेंगे कि ठीक है, इस समय NAV डाउन है, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। हमने देखा है कि NAV बढ़ गई है तो मैं इसको बेच सकता हूँ, जबकि म्यूचुअल फंड में डे एंड के बाद ही आपको NAV मिलती है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में और ETF में। अब अगर आपका मन है ETF में निवेश करने का, आपने प्लान किया है तो ठीक है, 5 ETF पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि कौन से ETFs फ्यूचर में हमारे लिए बढ़िया हो सकते हैं। देखिए, कुछ ETF ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कुछ ETF ऐसे हैं जिनमें हमें लग रहा है कि हाँ, फ्यूचर में यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो हम उन्हीं ETFs पर चर्चा करने वाले हैं। पहला है ICICI की तरफ से ICICI प्रूडेंशियल IT ETF। देखिए, IT सेक्टर हमने देखा था कुछ टाइम पहले काफ़ी गिरावट हमने देखी थी, लेकिन फ्यूचर में IT सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ जो ये एक ETF है ये ICICI की तरफ से आता है और ये आपके पैसे को IT सेक्टर में ही निवेश करेगा। और अगर IT सेक्टर में बुल रन आता है तो वाकई ये ETF आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.2% का है। PE रेशियो, PB रेशियो आप देख सकते हैं 505 करोड़ रुपए का यहाँ हमें इसका असेट्स अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। ये इसका फंड साइज है। बाकी जो पैसा आपका निवेश होगा वो IT सेक्टर्स में ही निवेश होगा। पिछले एक महीने के रिटर्न्स 0.75 है, 6 महीने के 4.99 है और पिछले एक साल के रिटर्न्स 25% से भी ज़्यादा इसने जनरेट किए हैं। यानी कि इस सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को स्टार्ट हो गई है, ग्रोथ मिलनी हमें शुरू हो गई है। तो फ्यूचर में ये जो सेक्टर है ये हमें बेटर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। चलिए अगली ETF पर बात करते हैं। अगला ETF है दोस्तों HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये हमारे पैसे को स्मॉल कैप की 250 कंपनियों में निवेश करेगा। देखिए, यहाँ एक बकेट हमें मिलती है ETF में कि 250 कंपनियों की एक बकेट है, आपका पैसा इसमें निवेश किया जा रहा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में हमें इंडेक्स फंड मिलते हैं ठीक उसी तरह से हमें यहाँ ETF मिलता है। डिफरेंस मैंने आपको बताया, NAV का यहाँ हमें डिफरेंस मिलता है। यहाँ लाइव NAV मिलती है, म्यूचुअल फंड में डे एंड के बाद की NAV मिलती है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा आप कमेंट मुझे कीजिएगा, म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंसेस हैं। इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा सही है या फिर ETF आपके लिए ज्यादा सही है। चलिए फिलहाल बात करते हैं HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF पर। एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। PE रेशियो, PB रेशियो आप देख सकते हैं। फंड साइज 727 करोड़ रुपए का है। किन सेक्टर्स में निवेश करेगा? फाइनेंस में, फार्मा में, IT में और केमिकल्स में। इन सेक्टर्स में निवेश करेगा, लेकिन कंपनियां थोड़ी सी छोटी होंगी। स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं उन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले एक महीने में लगभग 2% के रिटर्न्स हैं, पिछले 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं और पिछले एक साल में 27% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस ETF ने जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार इसने बनाए हैं। निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20,
ये अगला ETF है हमारा, ये हमारे पैसे को गोल्ड में निवेश करेगा। जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं कि हाँ गोल्ड अच्छा है, मुझे गोल्ड में निवेश करना है, उनके लिए ये ETF एक बढ़िया ऑप्शन है। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है यहाँ पर और फंड साइज 15,185 करोड़ का है। काफ़ी लोग हैं जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदने से बचते हैं क्योंकि उसको खरीदने के बाद आपको उसको संभाल कर भी रखना होगा, उस पर आपको काफ़ी सारे टैक्सेस भी देने होते हैं, GST भी देना पड़ता है। उसको जब आप सेल करते हैं तब भी आपको कुछ कटिंग वहाँ हो जाती है, तो पैसा उतना नहीं बचता है। अगर आप केवल इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड ETF आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। 1 मंथ के रिटर्न नेगेटिव हैं, 6 मंथ के रिटर्न 0.49 है और पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स है वो 19.66% के देखने को हमें मिले हैं। चलिए अगले ETF पर बात करते हैं, ICICI प्रूडेंशियल FMCG ETF। FMCG ETF यानी कि ये जो ETF है ये हमारे पैसे को उन कंपनियों में निवेश करेगा जो हम डेली दिनचर्या में देख रहे हैं। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिस्किट है, आटा है, दाल है, चीनी है, सिगरेट्स हैं। ये जो हम लोग इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों में ये हमारे पैसे को निवेश करेगा क्योंकि ये FMCG ETF है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनमें हमारे पैसे को ये निवेश करेगा। देखिए ये अभी हो सकता है कि शायद रिटर्न्स कम हो, एक बार देख लेते हैं। हाँ पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनके बिना हमारी दिनचर्या चलती ही नहीं है, तो इसमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। PE रेशियो PB रेशियो आप देख सकते हैं 436 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है। सेक्टर्स FMCG है, टोबैको है, अल्कोहल है और प्लांटेशन एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स है। इनमें हमारे पैसे को ये निवेश करेगा। रिटर्न्स आपने देख लिए हैं, पिछले 1 महीने में नेगेटिव है, पिछले 6 महीने में 14% है और पिछले 1 साल में लगभग 3% के रिटर्न्स हैं। लेकिन यहाँ फ्यूचर में रिटर्न्स बन सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं। जैसे कि मान लीजिए ITC में हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। ITC के प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, हम लोग डेली यूज़ भी करते हैं, हम उनके साबुन से भी नहा रहे हैं, हम उनके शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, हम उनके बिस्किट्स भी देख रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो डेली हमारे जो यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं, तो उस तरह की कंपनियों में हमारे पैसे को यहाँ निवेश किया जाता है। तो इस ETF का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। अगला ETF है HDFC निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। ये प्राइवेट बैंक का एक ETF है जो हमारे पैसे को प्राइवेट बैंक्स में निवेश करेगा। यहाँ भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ हमने देखा कि अभी बुल रन नहीं आया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक हैं वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है। PE रेशियो PB रेशियो आप देख सकते हैं, फंड साइज 436 करोड़ का है। पैसा आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर में ही निवेश किया जाएगा। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 1 महीने में नेगेटिव है, लेकिन पिछले 6 महीने में 14% के और पिछले 1 साल में 3% के रिटर्न्स इस सेक्टर ने बनाकर हमें दिए हैं, इस ETF ने हमें बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये 5 ETF थे जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। देखिए ज़रूरी नहीं है ये ETF आपको लग रहा होगा, कुछ ETFs के रिटर्न्स आपको अभी कम लग रहे होंगे, लेकिन हमने ऐसे ETF को यहाँ चूज़ किया है जिनके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं। बाकी आप लोग भी अगर किसी ETF के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं या आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड और ETF को मैं कंपेयर करूं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचुअल फंड ETF इनमें जो भी निवेश किया जाता है ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।